शायद आप जानते होंगे या नहीं कि जो गाय है, गाय ही नहीं कोई भी जो मैमल जिसे कहते हैं, वो जो दूध देती है वो आपके लिए नहीं देती, वो अपने बच्चे के लिए देती है। एक स्त्री भी है, जब वो बच्चा जन्मती है तो जो दूध और किसी के लिए नहीं देती, वो अपने बच्चे के लिए देती है। उसका नैसर्गिक रूप से उनके शरीर में से दूध आता है अपने बच्चे के लिए। तो जब गाय दूध देती है मेरे भाई, तो गाय ने जो दूध दिया वो तुम्हारे लिए नहीं दिया है, तुम्हारे ये जो गाय जो दूध देती है अपने बच्चे के लिए देती है, आपके लिए नहीं। स्वागत है सारे भाई बहनों का हमारे इस अगले एपिसोड में। और ये आज का शीर्षक थोड़ा बहुत ही अच्छा है, हमेशा रहता है पर ये बार कुछ अलग सा है। ये मुझे पता है काफ़ी समय के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी हमारे जो भाई बहन हमारे दर्शक हैं उन्होंने मेल्स भी लिखे हैं कि यार आप की रिकॉर्डिंग में इतना ड्यूरेशन इतना डिले क्यों रहता है। प्रॉब्लम है कि काम में काफ़ी बिजी रहता हूँ। अभी भी मैं इंडोनेशिया के सुंदर से शहर में जकार्ता में हूँ और यहाँ पर मैं आज बस टेक ऑफ करूँगा फिर हमारे भारत महान देश में। और उससे पहले मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग तो कर लेना चाहिए। तो आज का शीर्षक बहुत अच्छा है और वो है इस स्टेटमेंट के ऊपर हम क्या जवाब दे सकते हैं जब लोग दूसरों को मारते हैं या दूसरों को ही मजाक उड़ाते हैं या दूसरों को नीचे करने का कोशिश करते हैं, ये बताकर कि अगर आप भारतीय हो तो गाय को आपको माता मानना जरूरी है, या तो गाय हमारी माता है, या तो हम कहते हैं कि मम्मी आपकी मम्मी ने आपको 2, 4, 6 महीने दूध पिलाए, बट गाय ने तो हमको पूरे जिंदगी भर दूध पिलाया है। तो अगर हम माँ का हम इतना आदर सम्मान और प्रेम कर सकते हैं तो गाय तो हमारी माँ से बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने हमको माँ से भी ज्यादा दूध पिलाया। आपने सुना होगा, बहुत ही घिसा पिटा सा डायलॉग है और ये अच्छे अच्छे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसका हम जवाब एकदम जिसे कहते हैं लॉजिक के साथ, सोच समझ के साथ, साइंस विज्ञान के साथ और जो स्थिति देश में चल रही है उसको लेते हुए हम कैसे जवाब दे सकते हैं। तो पहली बात यह है कि हम देखें कि क्या गाय हमें जो दूध देती है और तो हमें उसे माँ मानना चाहिए। या पूछ सकते हैं अपने घर में जो भी स्त्री है, जो माँ बहन या अगर आपकी बीवी होंगी तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा दूध कौन सा हम पीते हैं, क्या वो गाय का पीते हैं या भैंस का पीते हैं। और ये आपको जानकर बहुत आश्चर्यचकित होगा कि सबसे ज्यादा जो दूध जो लोग पीते हैं वो है भैंस का। और लोग कहते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से गाय की दूध में ज्यादा विटामिन है, पौष्टिकता है, सब ये पूरा बकवास है। अगर आप मैं आर्टिकल भी है, आप देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में से है, और उसमें हम देखते हैं कि जो गाय का दूध और भैंस के दूध में सिर्फ यही अंतर है ज्यादातर कि उसमें एक में चर्बी जो फैट जो कहते हैं वो ज्यादा है, जो भैंस के दूध में होता है, इसलिए उसमें मलाई ज्यादा मोटी आती है। और गाय के दूध में चर्बी कम होता है इसलिए उसमें कम आता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें नैसर्गिक रूप से गाय के दूध में पानी ज्यादा होता है। हाँ, आपके भैया का उसमें पानी डालने से नहीं, गाय के नैसर्गिक रूप से उसमें पानी ज्यादा होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दे सकूं, मैं एक बात बहुत ही खुले दिल से और प्रेम से बताना चाहूंगा कि अगर आपको आपके गाय से बहुत आपको प्रेम है तो मैं उसका आदर करता हूँ। जैसे कि बहुत लोग हैं जो अपने पशु पक्षी जो अपने घर में हैं उनसे प्रेम करते हैं। जैसे मेरे घर में कहते हैं लव बर्ड्स हैं और मेरी बच्ची को उससे बहुत प्रेम है, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वो बच्ची उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं ऐसे भी देखता हूँ कहीं कहीं पर बकरियों को बच्चे जैसा पालते हैं, कोई मैं ये भी देखा हूँ कि गधों को पालते हैं, कोई ऊंट को पालते हैं, कोई कुत्ते को। आजकल तो कुत्ते के नाम पे करोड़ों रुपए जो लोग रख के जाते हैं कि मर जाए तो मेरे ये करोड़ों की जो मिल्कियत है मेरे कुत्ते को मिल जाए, बिल्ली को मिल जाए। तो अपने जो घर के जो पालतू जो भी हैं उससे प्रेम करना, उसका मैं किसी का कोई मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मुझे भी पशु पक्षी बहुत पसंद है। तो अगर आपको गाय से बहुत प्रेम है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं उसमें आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ये तो बीफ खाता है इसके लिए वो ऐसी वीडियो बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जिंदगी में कोई बीफ नहीं, अरे जाने से मैं कभी बीफ नहीं खाया, मुझे उससे बास आती है। और ये बात ये नहीं है क्योंकि
इसमें कोई धार्मिक रूप की वजह से हम नहीं खाते हैं, पर ऐसा है कि हमको बचपन से हमें नहीं खिलाया गया, ना हमारे माता पिता कोई खाते थे करके हम भी नहीं खाए। तो ना मैं बीफ खाता हूँ, ना मैं पोर्क खाता हूँ, ओनली मच्छी, बकरी, टाइप, अंडा वो सब खा जाता हूँ, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये बात निकाल के आगे देखते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो सबसे ज्यादा दूध जो हम पीते हैं वो भैंस है, और भैंस को मारना कानूनी रूप से अलाउड है, और गाय को मारना बंद किया, इसलिए भैंसों को मारना ज्यादा शुरू कर दिया। पर कहीं पर हम ये नहीं देखते हैं कि कोई बोलता है कि भैंस का हम ज्यादा दूध पीते हैं तो भैंस भी हमारी माँ है, उसको नहीं मारो, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात है कि अगर हम ऐसा सोचें कि इसने तो हमको दूध दिया है तो उसे हमें प्रेम रखना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, तो आप ये बात और देख सकते हैं कि बहुत लोग दूध नहीं पीते हैं पर बहुत लोग अंडा खाते हैं। जैसा मुझे अगर देखो तो दिन के 4-6 अंडे तो अंदर हो ही जाते हैं, मेरे बच्चे भी खा जाते हैं। मैं दूध नहीं पीता, बहुत कम पीता हूँ, बहुत ही ज्यादा कम। पर अगर उस तरह से देखा जाए तो लोगों का जो दूध नहीं पीते हैं, तो लैक्टोज इंटॉलरेंट, जिनको है दूध हजम भी नहीं होता, ऐसे लोग हैं, तो क्या वो मुर्गी को अपनी मां मानने चालू करेंगे? और किसी ने अगर मुर्गी से कल तंदूरी चिकन खाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। तो फिर गाय हमें दूध देती है तो गाय हमारी माँ हुई, हम उसकी रक्षा करेंगे, दूसरे को मार देंगे, ऐसा कैसे होगा? शायद आप जानते होंगे या नहीं कि जो गाय है, गाय ही नहीं कोई भी जो मैमल जिसे कहते हैं, वो जो दूध देती है वो आपके लिए नहीं देती, वो अपने बच्चे के लिए देती है। एक स्त्री भी है, जब वो बच्चा जनती है तो जो दूध और किसी के लिए नहीं देती, वो अपने बच्चे के लिए देती है। उसका नैसर्गिक रूप से उनके शरीर में से दूध आता है अपने बच्चे के लिए। तो जब गाय दूध देती है मेरे भाई, वो गाय ने जो दूध दिया वो तुम्हारे लिए नहीं दिया है, तुम्हारे ये जो गाय जो दूध देती है अपने बच्चे के लिए देती है, आपके लिए नहीं। और ये एक वीडियो देख सकते हैं, ये एक हिडन कैमरा से लिया गया है कि कितनी दर्दनाक तरीके से गायों को, बछड़ों को अलग किया जाता है और दूध निकाला जाता है। Like all mammals, cows produce milk for their young. Yet calves born in the dairy industry are dragged away from their mothers within days of birth. Here, workers separate newborn calves from their mothers, dragging the babies into isolated pens. This is the last time these young calves will see their mothers. ऐसी दिल दहलाने वाली वीडियो को देख के मैं भी सोचता हूं कि कैसा कोई ये कह सकता है कि गाय मेरी मां है, और उसके बछड़े के लिए जो उसने दूध निकाला है वो लेके तुम बेच देते हो। ऐसे भी नहीं कि अपने आप को, अपने बच्चे को पिलाते हो, बेच देते हो, और फिर कहते हो गाय मेरी मां है। क्या तुम्हारी मां के साथ किसी ने ऐसी हरकतें की है? क्या गाय ने जबरदस्ती आकर या तो अपने मन खुशी से आके आपके मुंह में अपना स्तन दिया था ताकि आप उसे दूध पी सके? ऐसा कभी नहीं होता। ये सब बच्चों को सुनाई हुई जो कहानियों में होता है कि बच्चा रो रहा था शहर के सड़क पे, तो एक गाय आके बैठ गई और अपने स्तनों से उसे दूध पिलाया। ये सब बच्चों की जो बाल कथाएं होती है वहां से आपको सुनने को मिलेगी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि दूध, जो गाय है दूध हमेशा दे दिया करती है, हमेशा देती रहती है, खाना खिलाओ दूध देगी, खाना खाओ दूध देगी, खाना खिलाओ दूध देगी। ऐसा नहीं होता। हर एक जो मैमल्स जिसे कहते हैं, वो उनकी जो स्त्री है, वो जो औरतें हैं, जो उसमें जो फीमेल्स हैं, वो दूध तभी देती हैं जब उन्हें बच्चा होने वाला होता है या तो हो चुका होता है, वो भी एक छोटे से पीरियड के लिए, 6-8 महीने, साल भर के लिए। उसके बाद वो दूध नहीं देती। जिस तरह से तुम्हारी मम्मी ने भी, मेरी मम्मी ने भी, जब मैं पैदा हुआ 1 साल तक, 6-8 महीने, साल भर तक दूध निकलता है शरीर से, उसके बाद में बंद हो जाता है। उसी तरह से अगर आपको विश्वास, अभी बहुत सारे लोग ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने देख के शॉक हो गए होंगे। किसी से भी पूछ लीजिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए, ऑनलाइन रिसर्च कर लीजिए, ये आपके लिए चैलेंज है। गाय दूध तब देती है जब उसे बच्चा होने वाला होता है या वो बच्चा पैदा कर चुकी होती है। तो आप ये सोचिए कि जो बंदा है जो हमेशा आपके घर में जो तबेले में से दूध लेके आता है, उसे दूध हमेशा कहां से मिलता है? क्योंकि वो जो उस गाय को कंटिन्यूअसली प्रेग्नेंट करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली प्रेग्नेंट करते हैं, उनके बच्चों को उनसे दूध छीन लेते हैं और वो दूध पैक करके आपको पिलाया जाता है। क्या गाय ने अपने खुशी से, अपने मन से दूध आपको पिलाया? नहीं। और आप, ऐसे लोग भी हैं जो
गाय को अपनी माँ की ओर से ऊंचा दर्जा देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जब आप ऐसे कहते हैं। आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया है, आपने अपनी माँ का मजाक उड़ाया है, जिसने इतनी अपनी खुशी से अपने दूध को आपको पिलाया था, इतने तकलीफ से आपको बड़ा किया था, और आप ऐसा कहते हैं कि गाय हमारी माँ है। दूसरी बात है, हमने ये अभी देखा कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी दूध देती है, तो बच्चा दिया होता है तभी दूध देती है। क्या आप दूसरी बात जानते हैं? ये जब मैं गांव गया था तब मैंने देखा था, बच्चा था, हमारी बहुत बड़ी खेती बाड़ी है गांव में, और तब मैंने देखा कि हमारा तबेला है पीछे। मैंने बच्चा था, मैं थोड़ा शॉक हो गया था देख के क्या हो रहा है। चौंका देने वाली बात यह है कि मैं जब गया वो तबेले में, और वहां पर एक डॉक्टर आया हुआ था। वो क्या किया था, वो जो गाय के पैर बांधे हुए थे, गले ऐसे बांधे हुआ था, ऐसे पीछे, आई एम सॉरी, मैं आपका मजा यानी कुछ गलत कहने के हिसाब से नहीं, आप रिसर्च कीजिए, मैं लिंक्स भी डाला हुआ, फोटोज डाले हुए, स्क्रीन पर देखिए, पूरा डाला हुआ है। ऐसे हाथ अंदर डाला हुआ है और कुछ कर रहा है, बाद में कुछ ऐसा रॉड टाइप अंदर डालता है पीछे से गाय को। अब ये कर क्या रहा है? तो फिर मैंने मेरे जो काका थे उनसे पूछा, बोला इससे वो बछड़ा देगी? तब तो मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं था कि ये जो शारीरिक संबंध टाइप्स जो भी ज्ञान है वो सब मुझे पता नहीं था। तो क्या आप जानते हैं कि जो गाय को निरंतर रूप से प्रेग्नेंट करने के लिए, ताकि वो दूध दे, उसे इस तरह से प्रेग्नेंट किया जाता है। इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इससे बड़ी हैवानियत आपने कभी देखी है? कहीं पर देखी है? डॉक्टर्स कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि 90 से 90 से 95% तक, 95% तक जो बछड़े पैदा होते हैं या जो गायों को प्रेग्नेंट होते हैं वो इस तरह से होते हैं। वो गाय बैल का जो संगम टाइप उससे नहीं होता, इस तरह से होता है। क्यों होता है? ताकि वो प्रेग्नेंट हो। क्यों प्रेग्नेंट हो? ताकि आपको दूध मिले। क्या आपकी मम्मी के साथ, क्या हमारी मम्मी के साथ ऐसा किसी ने हरकत की थी जिससे आप और हम पैदा हुए? क्या ऐसा कोई करे तो उसे क्या कहेंगे आप? वो भी निजी प्रॉफिट के लिए, पैसा बनाने के लिए। उस गाय को आप लोग मां मां बोलते हो और इतनी बुरी स्थिति में रखते हो, वापरते हो पैसे के लिए, और फिर कहते हो गाय हमारी मां है और उसे मार देते हैं। और बात मेरे भाइयों बहनों यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। आगे देखते हैं कि जो राम जन्मभूमि, राम का देश उत्तर प्रदेश, वहां पर आज की स्थिति क्या चल रही है? लाखों गाय रोड पर छोड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो क्या होता था, जो किसान होते थे, जो गायों को पाले हैं, उन लोग क्या करते थे, किसी समय जब तक वो दूध देने के काबिल है उसे प्रेग्नेंट करते रहते थे। ये सब जो देखे ना, उससे प्रेग्नेंट करते थे और फिर उसे छोड़ देते थे। जब दूध अभी देखिए, ऐसा नहीं कि जीवन के अंत समय तक वो दूध देती है। एक गाय अपनी दूध देने की अवस्था से बाहर आने के बाद कम से कम 20 साल तक यानी बूढ़ी रहती है, ताकि वो दूध नहीं देती है, किसी काम की नहीं है। तो जो किसान करेगा क्या? पहले क्या करते थे, उसे इसको बेच देते थे, जो कसाई खाने में बेच देते थे, या तो अपने आपस में पार्टी कर लेते थे, क्योंकि उनके पास 500 रुपए किलो मटन खरीदने के पैसे तो है ही नहीं। तो जो बूढ़े पुराने जो गाय हो गए, बछड़े जो बैल हो गए, उन्हें मार देते थे और खा जाते थे। प्रोटीन का सोर्स वही हुआ करता था उनके लिए। अभी जो चल रहा है इस देश में, उस वजह से वो उन्हें रोड पर छोड़ देते हैं। लाखों के तादाद में गाय रोड पर चलते हैं और लोग और बहुत बुरी तरह से मरते हैं, बहुत बुरी तरह से। अगर बैठे गौ खाना, हम इतने 100 करोड़ हम गौ खाने में डाल देंगे, गौशाला में डाल देंगे, गौशाला बनाएंगे, उसके अंदर भी दर्जनों के हिसाब से गायें मर रही हैं, बिकॉज उनको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। रोड पर मर रही है क्योंकि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। ट्रक के नीचे आ जाते हैं, या तो ऐसे लेट जाते हैं जाकि कोई मोटरसाइकिल उसमें घुस जाए। और जैसा आप देखते हैं, एक मोटरसाइकिल वाला उससे टकरा गया, मर गया, या उसे चोटें आई, और लोगों ने, जो पुलिस ने उस पर ही केस कर दिया। और आगे हम देखते हैं कि ये सब जो गाय जब छोड़ देते हैं, जैसा आप देख सकते हैं उस पर न्यूज में, मैंने न्यूज का जो टाइटल भी डाला हुआ है, आप खुद ही जाके सर्च कर सकते हैं। उन्हें छोड़ देते हैं, फिर वो गाय क्या करेगी? बेचारी को भूख लगी है, प्यास लगी है, वो गरीब किसानों के खेत में घुस जाते हैं। और आजकल किसानों का हाल ये है कि वो अपने आप को बेच रहे हैं एक टाइम के खाने के लिए।
तो गाय को कहां से खाना खिलाएंगे? तो क्या करते हैं, बैट लेके उन्हें मारते हैं, उन पर एसिड फेंकते हैं। क्या आपकी मां का आपने ऐसा व्यवहार किया है कि जब मेरी मां दूध देने के काबिल ना हो या तो मेरे घर के किसी काम ना आए तो हम उसे घर के बाहर डाल देंगे ताकि वो कहीं पड़ के मर जाए? क्या यही हमारे देश की संस्कृति है मेरे भाई? आप तो ऐसा नहीं करते, मैंने भी नहीं किया हूं। हमारा फर्ज है कि हमारे बूढ़े मां बाप को हमें ख्याल रखना है, हमारी जान से ज्यादा बढ़कर। और आप जो गाय है जिसकी वजह से आप दूसरों को मार रहे हैं, जान से लोग मारे जा रहे हैं, उसको आप मां कहते हो और फिर उसके शरीर का उपयोग करते हो, जबरदस्ती उसे प्रेग्नेंट कराते हो ताकि वो बच्चा दे। फिर वो बच्चे से दूध आप निकाल लेते हो, बच्चों को दूध से दूर करके वो दूध लेते हो, उसमें और कुछ मिला के लोगों में बेच देते हो। अभी तो नया धंधा चालू हुआ है गौमूत्र का। 50 रुपया लीटर दूध बिकता है, 250 रुपया लीटर गौमूत्र बिकता है। ये सब पैसे का खेल है मेरे भाई, ये सब पैसे का खेल है। ये देखिए, अभी जहां पर मैं रहता हूं वहां पर यानी तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर एक, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने वो कहते हैं वहां पे आटा बोलते हैं, मेरी बीवी बोलती जाके देकर आओ, आटा पिसाने आओ। तो वहां पे जाता हूं तो गुजरना पड़ता है गली से, और उसमें एक छोटा सा घर है, 10 या 12 बाय 10 बाय फीट, 10 फीट बाय 10 फीट या 12 बाय 12 फीट, ज्यादा से ज्यादा, उससे आगे तो 1 फीट नहीं होगा। उसमें आप जानते हो कितने गाय रखे हैं? 6। इतनी बदबू आती है कि आप वहां से चल भी नहीं सकते। अपनी ही टट्टी में, अपनी ही मूत्र में, वही गौमूत्र जो आप 250 रुपया किलो लीटर के हिसाब से बेचते हो, उसी पवित्र गौमूत्र में वो पड़ी रहती है, उसके बछड़े पड़े रहते हैं। गाय खड़ी है 6, उसके पैर के पास 4 और बछड़े पड़े हैं, बैठ भी नहीं सकती, और नीचे पूरा गीला बांस, नीचे पूरा वो जो फर्श है सीमेंट का, उसमें उसके पैर स्लिप हो रहे हैं। इतना गंदगी बांस, इतने मक्खी उसमें पड़ी है, और वो दूध का धंधा किया जा रहा है। और उसके बाजू में मंदिर भी है, पर किसी को गौ माता पे दया नहीं आती है। पर अभी कोई बोल रहे कि अरे वो देखो, वो रहीम भाई मटन लेके जा रहे हैं, शायद बीफ है, तो उसको मार देंगे। ये क्या चल रहा है? In this eyewitness footage, cows whose sensitive noses can smell odors up to 6 miles away are made to trudge through deep manure. The cows cannot escape swarms of flies. The cows must stand in their own waste while eating or trying to rest. The dairy factory's manure was not cleared out for so long that it hardened. Manure coats the animals' legs and splashes onto their udders moments before they are milked. Here you see the untreated, overgrown right hoof of a cow identified only as 2 by a tag on her ear. A thick layer of manure is caked on her legs. Here she hobbles out of the milking parlor. Putting weight on her overgrown hoof caused her severe pain. This is also cow 2 as she stands in the milking parlor. Her bones protrude sharply and she is emaciated. Producing milk requires cows to expend a tremendous amount of energy. Cows denied proper nutrition and care can quickly become emaciated. This is cow 188, who is little more than a skeleton. Here, cow 6 bleeds from the nose, attracting more flies. At night, cows have no grass, straw, or bedding to lie down on to get out of the manure, and they can't rest because flies keep biting them. If you do not wish to support the dairy industry's cruelty to cows, please go vegan for their sake. दिल दहल जाता है कि नहीं भाइयों? तो मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये सब जो बखेड़ों में मत आइए, ऐसे जो गंदी राजनीति में नहीं पड़िए, भाईचारे से रहिए, जीने दो लोगों के साथ। जो इंसान है उन पर आप प्रेम रखिए, जानवरों से भी प्रेम रखिए, पर उसके लिए नहीं कि जिसको ऐसी चीजों के लिए आप इंसानों को मार दो, अपनी इंसानियत आप भूल जाओ। इस
तो इस पॉइंट पर मैं हमारा वीडियो खत्म करता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा भाइयों कि अभी जो अगली जो श्रृंखला है वो मैं बहुत सारे प्रश्न आए थे उसके मैं अभी रोज 2-2 3-3 दिन में वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में वीडियो डाल दिया करूंगा। और दूसरा जो आएगा वो है दयानंद सरस्वती ने 127 प्रश्न किए थे मसीह धर्म के ऊपर, उसे कहा जाता है उसके उनके किताब को कहा जाता है सत्य प्रकाश। तो जैसा अब जो आरएसएस बीजेपी जो आगे बढ़ रही है वैसे काफी ये किताब का सर्कुलेशन हो रहा है मसीह के खिलाफ। और हमारे काफी भाई बहन हैं, नेपाल से मुझे रिक्वेस्ट आया था कि हम ये जो किताब के ऊपर हमारा जो आंसर हम पेश करें। 127 में एक एपिसोड में तो नहीं कर सकता, एक दो करके मैं कर दिया करूँ, मैं करूंगा। तो आप ध्यान में रहिए, साथ में रहिए, प्रेयर में रखिए और हमारा ईमेल एड्रेस जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर उस पर जरूर आप अपने सवाल डालिए, मैं उसके जरूर जवाब दूंगा। और हमारा ईमेल एड्रेस जैसा आप देख सकते हैं वो है ready2sakshi@gmail.com, READY और न्यूमेरिकल 2 होता है, ready2sakshi SAKSHI@gmail.com। प्रार्थना में जरूर रखिएगा भाइयों बहनों, बहुत काम बाकी है। बहुत सारे हमारे पास निवेदन आए हैं हिंदुइज्म के ऊपर, गीता के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, कि ये दुनिया कहाँ से आई, कितनी जूनी है, कितनी पुरानी है, नोआ के फ्लड के बारे में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा काम करना है। तो प्रार्थना में रखिएगा और मसीह आपके साथ रहे। जय मसीह की।